हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो क्या है? रोमन नंबर सिस्टम। लेकिन इससे पहले जो हमने इससे पहला वीडियो बनाया था उसमें क्या था? दो नंबर सिस्टम के बारे में बात हुई थी, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसी समय मैंने बोला था ना एक दूसरा वीडियो भी इसी बारे में होगा। तो ये क्या है? रोमन नंबर सिस्टम में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार अपना जाना पहचाना हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वो क्या है कि इसमें कितने सिंबल होते हैं? 10 सिंबल। कितने हैं सिंबल? SYMBOL। कौन कौन से? वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेके 9 नंबर कह लो, न्यूमरल्स कह लो, एक ही बात है। ये JNV में एक बार क्वेश्चन आ गया, उसमें आ गया न्यूमरल्स। अब बच्चे बहुत परेशान क्योंकि वो तो नंबर पढ़ते आए हैं, डिजिट पढ़ते आए हैं। तो ये सब एक ही बात है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 सिंबल हैं 0 से लेके 9। इसी तरीके से हम रोमन के भी बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ये रोमन नंबर सिस्टम ना बच्चों बहुत पुराना है। पहले रोम में उस समय इतनी सभ्यता भी डेवलप नहीं हुई थी तो कुछ संकेत बना दिए गए थे, और वही संकेत वो कौन सी भाषा में थे? लैटिन भाषा में थे। या आप विज्ञान में बहुत पढ़ते होंगे ना कि लैटिन भाषा में ये, लैटिन भाषा में वही। इसी तरीके से ये भी वही है। हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, इसका मतलब नंबर्स ही है। ठीक है। ये होते हैं बेटा 7। ये बात ध्यान रखनी है। ये कितने हैं इसमें? 7 कौन कौन से हैं? I V X L C D और M। I से हम क्या दिखाते हैं? नंबर लिखती हूँ मैं। I से ये 1 को दिखाते हैं। V क्या दिखाता है? 5 को दिखाता है। X किसको दिखाता है? 10 को दिखाता है। L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को दिखाता है। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे इस भाषा में लिखने में, सीखने में बहुत ही मज़ा आता था। मैं उम्मीद करूँगी आप सबको भी इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। ये तो आपको याद ही करनी है, बाकी आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ रट ली, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर रोमन नंबर बहुत आसान हो जाएंगे। I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। रोमन नंबर में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है। बाद में इसको फिर नल इस तरीके से बोल रहे थे, पर इसका कोई भी ऐसा सिंबल नहीं दिया हुआ है। तो आप सबने इतना नोट कर लिया होगा। तो फिर आगे बताती हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। अब मैं इसके रूल्स समझाऊँ उससे पहले, अभी भी मेरा गला पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, पर ठीक है, आपको समझ आ ही रहा होगा। मैं थोड़े से ना लिखती हूँ, नंबर लिखती हूँ, जिससे कि फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। 1 को किससे दिखाया? 1 आई। 2 को 2 आई। 3 को 3 आई। 4 को 4 आई नहीं। यही इसका पहला नियम है। रोमन नंबर में 3 से ज़्यादा बार कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। 3 बार हो गई तो चौथी बार वो बदल जाती है। वो कैसे? मान लीजिए 5 है। 5 को पहले ही बताया था ना। 5 क्या था? V है, तो इसको हम दिखाते हैं। इसमें आपके कई सारे नियम आ गए साथ ही साथ में।
वी 5, वी से हमने दिखाया 5 को, तो हम 4 को क्या दिखाएंगे? एक तरीके से ये समझ लो, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या बनेगा? 4 बनेगा ना। और 1 को हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। तो हमने वी से पहले आई लगा दिया तो क्या बन गया? 4। यानी हमने बड़े में से छोटा घटा दिया तो हमें क्या मिल गया? 4। अब मान लो ये 6 है, 6 में क्या करेंगे? हम वी में एक आई जोड़ दें। ये देखिए, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है कि 6 का ये होगा, 7 का ये होगा, ये अपने आप आपको बस वही 7 सिंबल याद करने हैं। एक वी में आई जोड़ दिया 6, अब 7 में फिर वी में 2 आई जोड़ दिए, 8 में 3 आई जुड़ गए। यहाँ तक तो बात सही है ना। लेकिन अब 3 आई के बाद क्या चौथा आई भी जुड़ेगा? आप लोगों को ये बात पता होगी कि चौथा आई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। बताओ, अभी पहले ही ये वाली बात हो गई है कि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होनी, और यहाँ 3 बार 1 आई, 2 आई, 3 आई आ चुका है, ये नहीं है। 9। अब 10 के लिए हमने क्या सिंबल दिया था? x। आपको पहले ही पता है, ये मतलब क्या हुआ? 10 माइनस 1, यही हुआ ना। तो अब 10 माइनस 1 मतलब 10 को किससे दिखाएंगे? x से। और ये क्या करना है? घटाना है। घटाने पे हम क्या करते हैं? बाएं साइड, लेफ्ट साइड में हम क्या लिख देंगे? i। ये मैं इसको पहले लिखूँ, नहीं तो मेरी अगली लाइन गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 9 को किससे दिखा दिया? i x। क्लियर? अब 11 में क्या करना है? x तो है ही, 1 जोड़ दिया ये। अब 12 में फिर हम शुरू हो गए ऐसे ही करके, 2 आई, 13 में 3। अब 14 में क्या होगा? पता है आपको, चौथा आई नहीं आएगा। हम 15 को मैं पहले समझा रही हूँ जिससे कि ज़्यादा समझ में आएगा। 15 को हम किस तरीके से, रोमन नंबर को अगर हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे ना तो बहुत आसानी होगी। जैसे 15 को हमने क्या करा? 10 प्लस 5 किया ना। 10 का सिंबल क्या था? x। 5 का सिंबल क्या था? v। बन गया ये 15 का सिंबल, x और v। अब इसका क्या होगा? अब आपको एक बार पता चल गया ना, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अब v से पहले अगर हम एक आई लगा देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का वैसे भी सिंबल सीख चुके हैं, आई वी हो गया ये। अब चलो हम फिर 16 पे, मैं 20 तक करूँगी इस तरह से जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक्स वी और एक आई। अब 17 में क्या होगा? एक्स वी 2 आई। अब 18 में क्या होगा? एक्स वी और 3 आई। 3 बार आ चुका आई। अब आपको पता है कि अब नहीं आएगा। 20 में क्या आ जाएगा? x का क्या है? 20 को हम कैसे कर सकते हैं? 10 प्लस 10 यानी क्या आ जाएगा? x और x। इसी तरीके से ये भी क्या है, एक बार इसको भी बता दूं। 10 प्लस 9, तो इसमें क्या हो गया? 10 का क्या साइन है? x। और 9 का क्या साइन है? उसमें एक आई और जोड़ दो। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। ये है इसका दूसरा नियम कि पहला क्या है? 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा कोई भी सिंबल। दूसरा ये है कि अगर हमने लेफ्ट साइड में आई लगाया तो इसका मतलब एक घट गया, अगर हमने राइट साइड में लगाया तो एक बढ़ गया। इसी तरीके से आप और भी गिनती गिनते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में उतारिएगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से आसान करती हूँ। यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ। आई 1, वी 5, सी सी नहीं, एक्स 10 और फिर एल 50, सी 100 और डी 500 और 1000 के लिए हो गया एम। मैंने लिख दिया है।
इससे आपको थोड़ा आसानी होगी चीज़। हमने 20 तक कर लिए थे ना। चलो अब मैं थोड़ा 10, 20, 30 जो आपको करने में, 10 का क्या था साइन x, 20 के लिए क्या हो गया x x x, 30 के लिए क्या हो गया, ओह सॉरी 2 ही बार तो है, मैं फ्लो में लिखती चली गई 3। अब क्या 40 के लिए आप बताएंगे क्या होगा, 40 के लिए क्या आ जाएगा, सीधे आएगा क्या 4 बार, नहीं, आप अच्छे से जान चुके हैं। अगर हमने 40 के लिए ऐसा कर दिया तो ये क्या होगा, गलत। 50 का साइन क्या है ना ये L। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 10 लिख सकते हैं ना। हमें क्या माइनस करना है, 10, और 10 का साइन क्या है x, और माइनस करते समय ये साइन किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ आएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, x जो है इधर लिख दूं। अरे ये इसके लिए नहीं, इसके लिए होगा, मैं इसको मिटा के सही करती हूँ। 50 के लिए तो मैंने इधर लिख दिया ना, इस वजह से 50 का क्या हुआ था साइन L। अब ये गलत है, इसका साइन क्या होगा, सही होगा पहले x और फिर L। ऐसे अब 60 के लिए, 60 क्या है 50 प्लस 10, यानी x कहाँ जाएगा आगे। फिर 70 के लिए क्या होगा L x x, और 80 के लिए क्या होगा L x x और x। इसमें आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे करते हैं, 80 के बाद 90, 90 में फिर थोड़ा सा चेंज होगा ना, 100 के, इसीलिए मैंने ये सामने लिखा है। 100 का क्या होता है C, 90 क्या होगा 100 माइनस 10, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है 100 माइनस 10, 10 का क्या दिया हुआ है x, यानी 100 के लिए आपने C लिखा, उसमें से हमें क्या घटा देना है 10, घटाने के लिए क्या चीज़ आएगी, पीछे की तरफ आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, क्या घटा देना है हमें x। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है। इस तरीके से आपके कहाँ तक हो गए हैं, ये 100 तक भी पूरे हो गए हैं। अब 100 के बाद में हम आगे और बढ़े, 200 पे बढ़ जाते हैं। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं 1 2 100 1 2, वो आप बना ही लेंगे। अब 200 के लिए क्या है C 100, तो C। अब 300 के लिए क्या होगा C। अब 400 के लिए फिर से वो नहीं होगा, क्योंकि 500 का साइन क्या है D। अब D में से क्या 400 के लिए क्या हो जाएगा 500 माइनस 100, यानी क्या हो जाएगा 500 की जगह पे आप क्या रखेंगे D, अपने आप बनाओ, आप रटने की ज़रूरत नहीं है। और 100 का क्या था C किधर आएगा, घटाया जा रहा है तो पीछे की तरफ आएगा, यानी ये। ठीक है, अब 600, मैं 600 का भी कर देती हूँ। 600 में क्या है 500 प्लस 100 है, प्लस होने पे किधर आ जाएगा राइट साइड में, आगे की तरफ आ जाएगा, यानी DC। ठीक है, 500 के लिए D और 100 के लिए 100। अब मैं इधर का मिटा दूँ, ये तो आप सबने देख ही लिया होगा। अब 600 के बाद में आ गया 700 भी वही कंटिन्यू DC, यहाँ पे एक C है, एक C और बढ़ गया। अब 800 के लिए क्या हो जाएगा और एक C बढ़ गया, 900, 1000 के लिए क्या है साइन M, तो क्या हो जाएगा 900 कैसे होगा 1000 माइनस 100, यही तो है। 1000 का साइन क्या है M, 100 का साइन क्या है 100 का साइन क्या है C, तो C किधर आएगा, घटाया जा रहा है ना पीछे की साइड में, ये आ गया। ये इस तरीके से आप कुछ भी कैसे भी नंबर बना सकते हैं। तो अब आपके जो नियम क्या थे, नियम में आपने देख लिए है ना, क्या पहला नियम क्या था आपका कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या था कि अगर आपको घटाना है कोई चीज़ तो वो किधर आएगी, बाईं साइड आएगी। अगर बढ़ानी है चीज़ तो वो कहाँ आएगी,
आगे की साइड आएगी। एक इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आप ये ध्यान रखिए, जो ज़्यादातर 5 है, मतलब ऐसा कहीं आता नहीं है 5 करके, पर आप देखना हमेशा V, L और D, इनका कहीं भी रिपीटिशन नहीं होता है, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। आप पूरा, ये तो चलो मैंने अभी थोड़े बहुत बताए हैं, आप इनको हमेशा ध्यान में रखना कि ये आप पूरा चाहो तो 1000 तक बना के देख लेना, मुझे बताना आपने कितने बनाए हैं, ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो पहला नंबर क्या था, मैं लिख दूँ, थोड़ा सा रूल लिख देती हूँ, याद रहेगा कि कोई भी सिंबल, संकेत, थोड़ा मिला जुला ही पढ़ाते हैं हम क्लास में भी, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब लगातार, ये लिखना चाहिए था, नहीं आएगा। इसमें मैं लगातार वर्ड और यूज़ कर दूँ, आएगा तो बाद में आ जाएगा, पर लगातार नहीं आएगा। दूसरा क्या था कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं बोल पूरी बात रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है लिखने में भी ना, तो मुझे लगता है इतनी बार इतने एग्जाम्पल्स करा दिए हैं कि सिंबल क्या होगा, किधर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड। और इसी तरीके से ऐड करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या हो जाएगा, सिंबल किधर आएगा, राइट साइड में, ठीक है। और एक हम कैसे रोमन हम नंबर्स कैसे बना देंगे, तोड़ के बना सकते हैं। ये भी लिखूं क्या, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप अपने आप कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट, VLD का ये क्या होंगे, कहीं पे भी रिपीट नहीं होंगे। रिपीटिशन लिख देती हूँ, रिपीटिशन नहीं। और एक बात, ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे किसी से, ये ध्यान रखिएगा कि VLD घटाए भी नहीं जाएंगे। अब की बार हिंदी में लिख दूं, घटाए भी नहीं जाएंगे। इस तरीके से इन 5 रूल्स में आपका पूरा रोमन सिस्टम आ गया है, रोमन न्यूमरल्स आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप फिर भी कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस, मतलब कहाँ पे क्या मुश्किल आई है, और आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं 1-2 आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। वैसे आपने लास्ट टाइम भी जो मैंने लास्ट में 2 पूछे थे वो किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया है, तो भाई दे दिया करो थोड़े आंसर्स भी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और वीडियो देखने के बाद में बेटा लाइक वाइक करना ज़रूर याद रखो, थोड़ा अच्छा सा लगता है जब आपके ये लाइक मुझे मिलते हैं। कमेंट्स भी लिख दिया करो, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे बच्चे एक आध लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा ये ध्यान रखो कि बंद करके नहीं जाना है, लाइक करके जाना है। आपको क्वेश्चन क्या करना है, C+L से कौन सी संख्या बनेगी, कौन सी संख्या, आप आंसर बड़े आराम से कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, कुछ ही तो लिखना, बनेगी, ठीक है। एक और दे दूँ, एक ही को क्या दूँ मैं, एक और दे देती हूँ, XV से क्या बोध होता है। तो अब आप इसके आंसर दें, मैं ये चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आंसर दें। तो ये आपके JNV, चेष्टा योजना, NMMS, बहुत सारे कंपटीशन में ये वाला
चैप्टर भी काम आएगा। और बेटा इसके अलावा मैं कहती हूँ चलो कोई बहुत आप डर रहे हो कंपटीशन के नाम से, तो आपको पढ़ाई तो करनी ही है ना, मैथ्स तो हमेशा ही सीखना है, आपके जीवन में ये काम आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान दें, अच्छी तरीके से पढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।